31 दिसंबर से पहले आपको ये सारे काम कर लेने हैं दोस्तों, जो मैं वीडियो में डिटेल में समझाने जा रहा हूं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको भारी नुकसान हो जाए, आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाए, आपको पेनल्टी देनी पड़ जाए गवर्नमेंट को। आप यूपीआई चलाते हैं, आपका आधार कार्ड अभी तक अपडेट आपने नहीं कराया है, बैंक में किसी भी बैंक में आपका लॉकर है और आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है और साथ ही आपने आईटीआर अभी तक फाइल नहीं करी है 22-23 की, यानी कि जो लास्ट ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 जा चुका है इसके बारे में, और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर, तो ऐसे क्या काम है इन सब से रिलेटेड जो मैं वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें, क्योंकि आपको अपना नुकसान नहीं करवाना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों नहीं करा है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाल बटन जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें, ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। देखिए, नंबर वन सबसे पहले मैं बात करता हूं यूपीआई आईडी की। अगर आप फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं या पेटीएम चलाते हैं, कोई भी आप एनपीसीआई के द्वारा कोई भी दी गई ऐप आप यूज करते हैं यूपीआई की, किसी को पेमेंट करने के लिए या किसी से पेमेंट लेने के लिए, तो दोस्तों एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस इशू हो चुकी है कि अगर किसी भी पर्सन ने अपनी यूपीआई आईडी से ना तो कोई पेमेंट की है, ना कोई पेमेंट ली है, और ना ही उसने अपना बैलेंस चेक किया है, यानी कि उसने अपनी यूपीआई आईडी क्रिएट तो कर ली किसी भी एक यूपीआई ऐप पे जाके, लेकिन उसको यूज नहीं करा है। कब से? पिछले 1 साल के अंदर। तो उस केस में एनपीसी के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है, उस केस में आपकी जो यूपीआई आईडी है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि आज की डेट में बात करूं तो सभी लोग डिजिटल मोड में ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ केस हो सकते हैं। सो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो सबसे पहला अपडेट दोस्तों यही था। सेकंड बात करता हूं, अगर आपका बैंक में किसी भी बैंक में लॉकर है तो आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस दी गई है कि 31 दिसंबर 2023 से पहले कस्टमर और बैंक जो है अपने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिवाइज कर ले, रिन्यू कर ले और उस पर प्रॉपरली साइन कर दे। देखिए, ये आपके बेनिफिट के लिए है जो आरबीआई ने दोस्तों गाइडलाइन इशू करी है कि आपका कोई भी लॉकर था तो उस लॉकर का जो नया एग्रीमेंट बनना है उसको आप बना लें 31 दिसंबर 2023 में, ताकि आपको लॉकर को यूज करने में बैंक में जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। और तीसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के द्वारा, कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है म्यूचुअल फंड में या डीमेट अकाउंट में, तो उस केस में 31 दिसंबर 2023 से पहले आपको अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट और डीमेट अकाउंट के अंदर क्या करना है, नॉमिनी ऐड करना है। देखिए, अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे तो उस केस में 31 दिसंबर 2023 के बाद आपका जो म्यूचुअल फंड अकाउंट और जो जो शेयर मार्केट यानी जो आपका डीमेट अकाउंट है वो आपका पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। आप कोई भी शेयर्स में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट हमेशा से हमें टाइमलाइन देती आई है कि आप जो है टाइमली चीजों को कर दो, लेकिन हम है ना इंडियंस, हमें एट द ड्यू डेट पे करना होता है या फिर हम नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। अभी आपको अगर मैं रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन दूं तो गवर्नमेंट ने 30 जून 2023 लास्ट डेट दी थी अपने पैन आधार को लिंक करने की, राइट। जिन लोगों ने नहीं किया उसके बाद गवर्नमेंट ने 1,000 रुपए की पेनल्टी तो लगाई। इसके अलावा सरकार ने जो है 11.5 करोड़ पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया, यानी कि इनएक्टिव कर दिया है पूरी तरह से, जिन लोगों ने अपना जो है पैन आधार लिंक नहीं किया था। गवर्नमेंट तो हमेशा दोस्तों टाइमलाइन समय देती है, तो हमें टाइमली चीजों को करना चाहिए। साथ ही में इसमें ऐड करूंगा कि सेबी की तरफ से ये भी गाइडलाइंस दोस्तों है कि आप जो है अपना जो भी म्यूचुअल फंड अकाउंट है, डीमेट अकाउंट यूज कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर हैं तो उस केस में आपको अपने पैन डिटेल्स, बैंक की डिटेल्स और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपडेट करना है, यानी कि बेसिकली आपको अपनी जो है केवाईसी कंप्लीट कर देनी है डीमेट अकाउंट के लिए, अगर आप कोई फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर है तो। नेक्स्ट हमारे पास अपडेट है इनकम टैक्स रिटर्न को लेके। देखिए, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, जिसका असेसमेंट ईयर था 23-24, जिसकी दोस्तों इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट थी अपनी आईटीआर फाइल करने की। तो जो लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी थी 31 जुलाई 2023 तक,
वो अब 31 दिसंबर 2023 तक अभी भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने फाइल नहीं करी है, आपसे डेट मिस हो गई है, तो आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप रिवाइज आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब आपको लगता है कि नहीं, मेरा रिफंड ज्यादा बनना चाहिए था, मेरी डिडक्शन ज्यादा थी, मेरी एग्जम्पशन ज्यादा थी, मेरा टैक्स कम बनना चाहिए, या मेरी इनकम कम थी, या मेरी इनकम ज्यादा थी, जो भी आपको चेंज करना है, रिवाइज करनी है अपनी आईटीआर, तो उसकी भी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2023 है। अब नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हमारे पास है जीएसटी से लेके। देखिए, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आपकी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ रुपए तक है, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो 31 दिसंबर 2023 हमारी लास्ट डेट है जीएसटीआर 9 फाइल करने की। दोस्तों ये आपको मैंडेटरी क्लॉज गवर्नमेंट ने दे रखी है कि आपको फाइल करनी ही करनी है। 2 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है तो 9, और 5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है तो 9C, जिसकी लास्ट डेट आपकी 31 दिसंबर 2023 है। अगर आप नहीं करते हैं तो 200 रुपए पर डे की आपको पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट अपडेट है हमारी आधार कार्ड से रिलेटेड। अगर आपने पिछले 10 सालों में अपना आधार कार्ड बिल्कुल भी अपडेट नहीं करा है, तो फ्री में दोस्तों अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट ने टाइमलाइन दी थी 13-14 दिसंबर तक आप जो है अपना आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कर सकते थे। अगर आप उसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, पिछले 10 सालों में आपने अपडेट करना था, जो कि मैंडेटरी था सबके लिए अपडेट करने के लिए, तो अगर आपने नहीं करा है तो उस केस में लास्ट डेट जो कि हमारी निकल चुकी है, उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपको हो सकता है कि 50 या 100 रुपए वहां पे चार्जेस पे करने पड़े अपडेट कराने के लिए। तो दोस्तों ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट काम थे जो आपको 31 दिसंबर 2023 से पहले कर लेने हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आपको एक एड ऑन देना चाहूँ, एड ऑन क्या है कि 1 जनवरी 2024 से अगर आप सिम कार्ड लेना चाहते हैं तो उस केस में अब आपको जो है डिजिटल केवाईसी करना पड़ेगा, और आपको उसके बेसिस पे ही अपना सिम कार्ड अलॉट होगा। देखिए, एक और मैंने आपको एड ऑन दे दिया, तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को हमेशा की तरह दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन उसको दबाएं, ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।